हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन इन उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक खूबसूरत फूल है जो कि बहुत लकी माना जाता है। ये बहुत ही औषधिक गुणों से भरा हुआ है और ये एक दैविक फूल है, यानी कि इसका दैविक महत्व है। ये माना जाता है कि ये फूल स्वर्ग का है। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी कहानी बताऊंगा। ये फूल उन एलिमेंट्स में से एक है जो सागर मंथन के दौरान निकले थे, यानी इसका प्लांट 11वें नंबर पर इसका प्लांट निकला था सागर मंथन में, जब देवताओं और राक्षसों के बीच में सागर मंथन हो रहा था। और ये फूल प्लांट जब वहाँ से निकला था, उसके बाद इसे भगवान इंद्र अपने यहाँ ले गए थे और स्वर्ग के गार्डन में इसे लगा लिया था। ये एक स्वर्ग में पाया जाने वाला फूल हुआ करता था। उसके बाद ये पृथ्वी पर आया और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप में से ज़्यादातर लोग इसे पहचान गए होंगे। ये है हार श्रृंगार। काफ़ी खूबसूरत खुशबू होती है इस फूल की, और औषधिक गुणों का तो क्या ही कहना। इसे परिजात भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन जो हिंदू मैथोलॉजी में इसके बारे में कहानी मिलती है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये सागर मंथन के दौरान जो 14 एलिमेंट निकले थे, उनमें से एक एलिमेंट ये प्लांट भी था। ये 11वें नंबर पर निकला था जब राक्षसों के और देवताओं के बीच में सागर मंथन चल रहा था। तो उसके बाद ये स्वर्ग ले जाया गया था और स्वर्ग में लगा लिया गया था। एक बार नारद मुनि कहना चाहिए, मुझे हिंदू मैथोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जो मैं इसके बारे में पढ़ा है मैं आपको भी बता रहा हूँ। नारद मुनि एक बार भगवान श्री कृष्ण के लिए ये फूल लेकर आए और उन्होंने ये फूल अपने बराबर में बैठी हुई अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिए। उसके बाद नारद मुनि सत्यभामा के पास गए और बोले कि श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी के सत्यभामा के पास गए और बोले कि देखिए, सारे फूल मैं लाया था और वो उन्होंने रुक्मणी को दे दिया और आपको एक भी फूल नहीं दिया। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे उस फूल का पौधा चाहिए, आप मुझे उसका प्लांट ला के दो। श्री कृष्ण ने अपना दूत भगवान इंद्र के पास भेजा कि हमें वे प्लांट चाहिए। उन्होंने देने से मना कर दिया। इस पर होता क्या है कि श्री कृष्ण इंद्र भगवान पर हमला कर देते हैं और उनसे युद्ध में जीत जाते हैं और ये प्लांट लेकर आते हैं। उस समय भगवान इंद्र इस पौधे को श्राप देते हैं कि इस पे फूल तो आएंगे बट फल नहीं आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले जब ये स्वर्ग में हुआ करता था तो इस पर फल आते थे, लेकिन अब फल नहीं आते। श्री कृष्ण भी काफ़ी दुखी थे कि एक पौधे के लिए युद्ध हो गया। तो उन्होंने जब सत्यभामा को ये पौधा उनके गार्डन में लगा कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये पौधा तो दे रहा हूँ, लेकिन इसके फूल कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। इसके फूल जो है वो रुक्मणी के गार्डन में ही गिरेंगे। तो ऐसे ही होता है, इसके फूल हमेशा इस पौधे से दूर गिरते हैं, इस पौधे के नीचे कभी नहीं गिरते, ये कहा जाता है। लेकिन ये बहुत बड़े पौधों में होता है, छोटे पौधों में ऐसा नहीं होता। छोटे पौधों में फूल नीचे ही गिरते हैं। अगर आपके पास होगा तो आप देखेंगे कि नीचे ही पड़े हैं। ये मिथ गलत है, क्योंकि अगर इसे साइंटिफिकली समझें तो ये ग्लाइड करते हैं फूल, यानी कि इनकी शेप जो होती है वो ग्लाइडर जैसी होती है। वो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, देखिए जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये ग्लाइड करते हुए उड़ते चले जाते हैं, जिससे काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं प्लांट से दूर, इसलिए ये प्लांट से दूर गिरते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। हड्डियों के रोगों में बहुत अच्छी है, हर तरीके से बहुत अच्छी है। यानी कि आप अगर इसके बारे में आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें हज़ारों बीमारियों का इलाज इससे होता है। बेसिकली मैं जो कहता हूँ, जो वैज्ञानिक भी मानते हैं, इसमें रूमेटिव आर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छी तत्व होते हैं जो रूमेटिव आर्थराइटिस को ख़त्म करते हैं। इसकी यूज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसे किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो एक इसके बारे में कहा यह भी जाता है कि अगर आप इस पौधे को छू ले मात्र, तो आपकी सारी थकान ये सोख लेता है। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है, ये आपको एकदम फ्रेश कर देता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पौधे के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते होंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।